इनको बोला जाए, इसको हम लोग जूल का नियम भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जूल का नियम बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले वैज्ञानिक जूल ने, साइंटिस्ट जूल ने इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका पूरा नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस चीज को खोजा था। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो IH होता है, ठीक है, उन्होंने इस फार्मूले से नहीं डिराइव किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में बोला था कि जो H होता है, जो उष्मा की वजह से जो कार्य होता है, जो उष्मा उत्पन्न होती है, उसका जो क्वांटिटी है I² के, मतलब करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, फिर बोला था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होता है। और ये भी बोला था कि जो H होता है वो टाइम के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये W ही हमारा H है। ठीक है, जब वो उष्मा के रूप में हम लोग W का यूज करते हैं तो इसको हम लोग हीट लिखते हैं। हीट मतलब ऊर्जा, मतलब उष्मा, तो W को हम लोग H के रूप में लिखते हैं। जब हीट की बात, मतलब यही कार्य यदि उष्मा के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो इसको हम लोग हीट लिखते हैं और इसको हम लोग H से नोट करते हैं। जब इनको तीनों को कंबाइन किया उन्होंने, तो वो बताया कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² RT। ठीक है, और H जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट उन्होंने हटाया, इसका इस नियता, इसको अनुक्रमानुपाती सिंबल को जब उन्होंने हटाया तो इसका मान हमारा K आया। ठीक है, ठीक है, जहां पे K का मान हमारा 1 होता है। ठीक है, K जो कांस्टेंट है उसका मान हमारा क्या होता है? 1 होता है। H इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² R इंटू टी। H का मात्रक क्या होता है हमारा? क्योंकि जूल साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, तो इसको इसलिए H का जो मात्रक माना जाता है वो जूल होता है। ठीक है, H का SI यूनिट क्या हो जाएगा? H का SI यूनिट क्या हो जाता है हमारा? जूल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जूल ने हमारा बताया था। ठीक है, इसके कई सारे एप्लीकेशन भी है। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन में, जैसा कि हमारा क्या होता है, विद्युत आयरन होता है, हीटर होता है। ठीक है, प्रेस होता है। ठीक है, ओवन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीटर, जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, ओवन हो गया, ये सब हमारे प्रतिरोध हैं। ये प्रतिरोध को हम लोग कैसे यूज करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें वही जो विद्युत द्वारा प्रभाव हो रहा है, वो जो कार्य होता है वो हीट के रूप में परिवर्तित होता है, और उस हीट को हम लोग कपड़े प्रेस करने के लिए चाहे हम लोग ओवन में यूज कर लेते हैं, चाहे हीटर में यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, जो हमारे बल्ब होते हैं, चाहे विद्युत लैंप होते हैं, ठीक है, उसमें जो विद्युत धारा प्रभावित होता है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं फिलामेंट का तार यूज करते हैं। जो बल्ब में, ये जो हमारा बल्ब होता है, उसमें जो फिलामेंट होता है, ठीक है, वो फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। क्या इसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 3380 सेल्सियस। मतलब इतना टेम्परेचर पे भी यदि टंगस्टन को ले जाया जाए तो कब गलेगा नहीं। ठीक है, तो टंगस्टन का गलनांक वो इतना ज्यादा होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग हीट करते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, इसका प्रतिरोधक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिरोधक भी ज्यादा होता है और इसका गलनांक भी ज्यादा होता है। तो इसमें से जब हीट बहता है, जब मतलब इसमें से धारा बहती है, इसमें प्रतिरोधक की वजह से इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, ये जलने लगता है। ठीक है, और जलने की वजह से हम लोग इसको हम लोग प्रकाश के रूप में यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसमें उष्मा उत्पन्न की वजह से वो क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, इसको लिए हम लोग उसको प्रकाश के रूप में उत्पन्न कर पाते हैं, प्रकाश के रूप में उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, बाकी इसमें आयरन, नाइट्रोजन, आर्गन जैसे गैस भरा जाता है ताकि ये बहुत ही ज्यादा प्रकाश क्रिएट कर सके, लेकिन इसमें मेन रोल हमारे टंगस्टन का ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं। विद्युत फ्यूज का यूज कैसे करते हैं? विद्युत फ्यूज का हमारा जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। विद्युत फ्यूज का गलनांक जो होता है हमारा बहुत ही कम होता है। ठीक है, मतलब हमारे घर में जो सर्किट यूज किए जाते हैं, जैसे कॉपर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर जाते हैं, उसमें हमारा, उससे भी हमारा क्या होता है, विद्युत उसका गलनांक जो होता है कम होता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, घर में सबसे द्वार पे हमारा क्या लगा होता है, फ्यूज लगा होता है। तो मान लो इधर से करंट आ रहा है। ठीक है, अब पहले फ्यूज लग गया है, फ्यूज के बाद से सारे घर में हमारा करंट और फैन में गया है, बिजली
हीटर में गया है, एसी में गया है, इन्वर्टर में गया है, सब जगह गया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि सपोज करें यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब घर में जितने सर्किट लगे उससे कम होता है। तो मान लो कि यदि हमारा कभी कभी कहीं कहीं 60 सर्किट हो गया, ठीक है, किसी जगह पे क्या हो गया, 60 सर्किट हो गया, तो 60 सर्किट के वजह से क्या होता है कि सारे जो तार है, सारे जो वायर है गर्म होने लगते हैं, हीट उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, हीट उत्पन्न होगा तो इसके वजह से क्या होगा, इसमें भी उष्मा उत्पन्न होगा, फ्यूज में भी हमारा क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा। तो फ्यूज का चूंकि गलनांक बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा फ्यूज ही डिफ्यूज हो जाता है, फ्यूज हमारा क्या हो जाता है, जल जाता है। तो फ्यूज जब जल गया तो हमारा सर्किट क्या हो गया, अधूरा हो गया। जब बीच में से सर्किट जल गया, यहाँ पे अभी ये जुड़ा हुआ है, अब जल गया तो हमारा क्या हो गया, अधूरा हो जाएगा, सर्किट हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, पूरे घर का लाइट क्या हो जाती है, एक ऑटोमेटिक कट हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से फ्यूज को हम लोग सेफ्टी के रूप में हर घर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब सारे चीजें हैं विद्युत का इसमी प्रभाव की वजह से जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जो प्रयोग है वो मैंने ये बताया। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति का सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत ऊर्जा की दर को शक्ति बोलते हैं। इसका फार्मूला सिंपल है, विद्युत ऊर्जा की दर। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत ऊर्जा की दर। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, हमने बोला कि डब्ल्यू या एच। यदि उष्मा की बात करेंगे तो हम लोग एच आ जाएगा, यदि उष्मा का कोई मेंशन नहीं है, उष्मा का मेंशन नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की दर क्या होती है, हमारी विद्युत शक्ति होती है। मैंने बोला कि जब भी आपको किसी भी परिभाषा में दर हमको दिखे, केवल दर दिखे, ठीक है, प्रति दर दिखे तो अलग बात है, केवल दर दिखे तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक समय से भाग दे देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक हम लोग क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग पी से नोट करते हैं, विद्युत शक्ति को हम लोग पी से नोट करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी भी हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। एक और फार्मूला हो गया पी इक्वल टू वी आई टी, या इसको उष्मा के रूप में यदि हम लोग बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी अपन टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये सब सारे फार्मूले हमारे विद्युत शक्ति के। यदि भी के रूप में पूछा जाए, बोला जाए कि केवल भी के रूप में फार्मूला निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, आई इक्वल टू वी अपन आर, तो जगह वी अपन आर का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है, फार्मूले इसके शक्ति के। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे करता हूँ। एक दिन मैं केवल लेक्चर पे दूंगा, लेक्चर पे मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करूंगा, और मैं आप एक प्रॉब्लम देता हूँ, मैं मतलब एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं बताया हूँ कि एक ओम, एक वोल्ट, एक न्यूटन, इन चीजों को डिफाइन करने के लिए मैं परिभाषा कैसे बताता है, परिभाषित करना चाहिए, वैसे आप एक वाट को परिभाषित करिएगा, एक वाट को परिभाषित करिएगा। वाट होता क्या है, वाट जो होता है पावर का, शक्ति का मात्रक होता है। ऐसा ही यूनिट ऑफ शक्ति क्या होता है हमारा, पावर, वाट होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के यूज करके, ठीक है, इस फार्मूले के वी स्क्वायर अपन आर को यूज करके आप एक वाट को परिभाषित करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहता हूँ, फिर नेक्स्ट में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम